नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 8 जुलाई को आपके पंजाब बोर्ड कक्षा 9वीं में आपका कंप्यूटर साइंस का जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस ऑनलाइन टेस्ट की संपूर्ण आंसर की है वो बताऊंगा, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। तो आप देखिए, पहला प्रश्न था कि ऑल फॉर्मूलाज मस्ट बिगिन विद एन साइन, यानी कि दोस्तों MS एक्सेल के अंदर सभी फॉर्मूला कहाँ से शुरू होते हैं, तो वो शुरू होते हैं इक्वल से। कहाँ से शुरू होते हैं दोस्तों? इक्वल से। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इसमें आप देखिए, आपसे पूछा है कि जो एक्चुअल वैल्यू होती है सेल की वो कौन से बार में प्रदर्शित होती है, तो वो होती है फॉर्मूला बार में। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कॉलम हेडिंग होती है वो कहाँ विजिबल होती है, तो दोस्तों वो होती है हमारे पास में फ्रीज पेन के अंदर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फीचर है जो कि यहाँ पर सर्टेन रूल को सेट करता है, तो दोस्तों वो है हमारे पास में डाटा वैलिडेशन। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया है कि वर्कशीट के अंदर विंडो को सेपरेट कौन करता है, तो वो करता है स्प्लिट ऑप्शन। आगे चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि MS एक्सेल होता है, उसमें जो टाइप्स ऑफ चार्ट है वो कौन कौन से हैं, तो वो दोस्तों कॉलम चार्ट है, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, ये क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के चार्ट होते हैं। आगे सातवां है सॉर्ट और फिल्टर है कमांड, वो कौन से ऑप्शन में होती है, तो वो होती है होम ऑप्शन के अंदर। आगे चलते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन एज ग्रुप ऑफ कमांड्स, तो दोस्तों उसे कहते हैं रिकॉर्ड। क्या कहते हैं दोस्तों? रिकॉर्ड कहते हैं। अब आगे चलते हैं नौवें प्रश्न की तरफ। इसमें आपको बताना है कि ऐसी कौन सी कमांड है जिसको यहाँ पर रो और कॉलम को फिक्स करने के लिए यूज करते हैं, तो दोस्तों वो कमांड है यहाँ पर फ्रीज ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा गया है कि आप MS एक्सेल के अंदर डाटा को ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं, तो दोस्तों वो देख सकते हैं आप चार्ट द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। इससे पूछा गया है कि जो फॉर्मेट कमांड है वो कहाँ अवेलेबल होती है, कौन से टैब में होती है, तो दोस्तों जो फॉर्मेट कमांड होती है वो दोस्तों हमारे पास में यहाँ पर जो इंसर्ट ऑप्शन होता है वहाँ पे होती है। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा गया है कि MS एक्सेल इज यूज फॉर विच पर्पज, तो दोस्तों वो होता है कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा गया है कि जो डाटा वैलिडेशन है वो कमांड किस में अवेलेबल होती है, तो दोस्तों वो होती है यहाँ पर इंसर्ट टैब के अंदर या फिर डाटा टैब के अंदर। जी हाँ दोस्तों, डाटा टैब होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। 13वें का पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। तो गोल सीख है वो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है, तो दोस्तों वो होती है हमारे पास में मेन्यू ऑप्शन के अंदर। ठीक है, कहाँ होती है दोस्तों? मेन्यू ऑप्शन के अंदर स्क्रॉल बार करने के लिए, तो यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस ये वाला करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। इसमें आपसे कॉपी की शॉर्टकट की पूछी है, तो वो होती है Ctrl+C। आगे चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। इसमें आपसे पूछा है कि सेल एड्रेस है वो यूज़ होता है, वो उसको कहते हैं दोस्तों सेल रेफरेंस। क्या कहते हैं दोस्तों? सेल रेफरेंस कहते हैं। आगे चलते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन है उसको लिस्ट अप कर सकते हो, तो दोस्तों वो होती है फिल्टर। ठीक है ना, फिल्टर टैब से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो छांट सकते हो। आगे 18वां प्रश्न, फंक्शन लाइब्रेरी इज प्रेजेंट ऑन विच टेब, तो दोस्तों जो फंक्शन लाइब्रेरी है वो होती है दोस्तों हमारे पास में इंसर्ट टैब के अंदर, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे हमारे पास में 19वां प्रश्न है। इसमें आपसे कहा गया है कि ऐसी कौन सी कमांड है जो कि डाटा को अरेंज करती है, तो दोस्तों वो जो हमारे पास में है वो है सॉर्ट टैब। क्या है दोस्तों? सॉर्ट टैब। आगे चलते हैं 20वां प्रश्न आता है दोस्तों। 20वें प्रश्न के अंदर जो करेक्ट आंसर क्या होगा वो होगा ऑटो सम। ठीक है, आगे चलते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि ईच फंक्शन हैड ए सर्टेन पैटर्न विच नॉन एज सिंटेक्स, दोस्तों ये क्या है? बिल्कुल ट्रू है। आगे चलते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि करंट डाटा और टाइम है वो रिटर्न किया जा सकता है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रू। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। इसमें आपसे कहा गया है कि MS एक्सेल के अंदर जो वर्कबुक होती है वो कैनॉट कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, तो दोस्तों ये क्या है? बिल्कुल ट्रू है। हम क्या कर सकते हैं उसमें? लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैनॉट, यानी कि उसमें रीच आउट नहीं कर सकते। आगे 24वां प्रश्न। इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि चार्ट ग्रुप इज ए प्रेजेंट ऑन इंसर्ट टेब, तो दोस्तों
4 टैब है वो डिज़ाइन टैब में होता है, तो इसका जो फॉल्स है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपको मैंने इस वीडियो के अंदर आपके पंजाब बोर्ड कक्षा 9वीं में जो 8 जुलाई को यहाँ पर कक्षा 9वीं कंप्यूटर साइंस का ऑनलाइन टेस्ट हुआ है उसकी यहाँ पर संपूर्ण आंसर की थी। दोस्तों यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।